लखनऊ से खबर आ रही है इस समय, एक बड़ी खबर जहां पर एलडीए की बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 1000 वर्ग फीट के मकान में सोलर जरूरी है, ये एलडीए की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है। घरों में सोलर सिस्टम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। एलडीए नक्शा पास कराते समय ही देना होगा हलफनामा, ये कहा गया है एलडीए की तरफ से। सोलर रूफटॉप लगवाने पर मिलेगा प्रमाण पत्र। ये देखिए, सरकार की तरफ से एक पहला बड़ा कदम आप कह सकते हैं। मोदी सरकार की तरफ से चलाई गई एक नई स्कीम है जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाते हैं, और अब आने वाले समय में ये मैंडेटरी भी हो जाएगा। ऐसे में एलडीए की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें ये बोर्ड बैठक जो हुई उसमें 1000 वर्ग फीट के मकान में सोलर प्लांट लगाना जरूरी कर दिया गया है। झांसी से खबर, जहां पर गली में तेज रफ्तार कार चलाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको दिखाते हैं वही वीडियो। आप देखेंगे घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हुई है जहां पर तेज रफ्तार कार आती है और पास में खड़ी हुई कार को टक्कर मार के पूरी तरह से घूम जाती है। खबर मिल रही है कि इस कार को चलाने वाला चालक घायल हो गया, जिले इसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर कितनी जबरदस्त थी कि टक्कर मारने वाली कार भी घूमी और बड़ी एसयूवी कार जो खड़ी हुई थी वो भी पूरी तरह से पलट गई। खबर महोबा से, जहां पर बारातियों से भरी हुई कार सड़क किनारे बनी पुलिया से टकरा गई और इस हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए हैं। घटना झांसी मिर्जापुर हाईवे की है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार में फंसे लड़कों को बाहर निकाला गया। कार सवार लड़के झांसी से महोबा शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। ग्राम पंचायत सुगरा की निवासी है जो मऊरानीपुर से गाड़ी आई है। ग्राम पंचायत सुगरा पुल पे बहुत स्पीड से गाड़ी चली जिसमें 2 लोग खत्म हो गए और 5 लोग बहुत गंभीर रूप से घायल है, जो स्वास्थ्य केंद्र कोलपाड़ ले जाया गया। किस जगह की घटना है? ये ग्राम पंचायत सुगरा। कैसे निकाला गया उन लोगों को? जीसीबी के द्वारा निकाला गया। खबर अलीगढ़ से, जहां पर घरेलू कलह के चलते लड़के ने तेजाब पी लिया। लड़के की मौके पर मौत हो गई। घटना टप्पल थाना क्षेत्र की है। घर वाले बिना पुलिस को सूचना दिए लड़के का अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस शमशान घाट पर पहुंची, चिता से डेड बॉडी उठाई, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे जो सर आए थे हम जी, तो मतलब मेरे को वो लग रहा था कि किसी ने मतलब कुछ खिला दिया पिला दिया है। किनको? हमारे जिया जी को जी। इसलिए मैंने 112 पे कॉल मिला दी थी जी। तो अब मेरे को यहाँ पे पहुँच के पता पड़ी है तो मतलब कि उसमें हमारी बहन जी ने ग्राम बस्ती के आदमी ने बताई थी जी कि मतलब कि क्या मतलब अपने आप अपने गाते खाया जहर जी, गोखा बोलने तेजाब पिया था। अपने गाँव से पिया, हॉस्पिटल भी लेके गए थे। और चक्कर जे अच्छा, कब खत्म हुए थे ये? मिस्टेक हो गई थी। ये कब खत्म हुए थे? खत्म जो सर शायद आज सुबह 3 बजे हुई थी। अच्छा, पुलिस को सूचना किसने दी थी? मैंने ही दी थी सर। उधर हाथरस में नाबालिग प्रेमिका की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया गया। ये मामला सरौंच का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका पर साथ में भागने का दबाव बना रहा था और लड़की के मना करने पर नाराज लड़के ने उसे गोली मार दी और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। उधर आगरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष की तरफ से फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक लड़का घायल हो गया है। ये मामला अचनेरा के कचौरा गांव का है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। 2 पक्षों के बीच में मारपीट हो गई एवं गोली चली, जिसमें एक सोनू नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, सोनू पुत्र सुरेश को गोली लग गई और आरोपी सौरभ ने गोली चलाई। मौके पर सूचना मिलते ही तत्काल अचनेरा की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी अचनेरा इलाज के लिए लाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया गया है।
इटावा से खबर जहां पर रेडीमेड कपड़े और दवाइयों के गोदाम में भीषण आग लगी है। घटना बसरेहर कस्बे की है। 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। ऊपरी मंजिल में परिवार फंस गया। पति पत्नी और 8 साल के बच्चे की झुलसने की जानकारी है। पड़ोसियों ने परिवार को बाहर निकाला। गांव वालों की मदद से पुलिस ने आग पर काबू पाया। हाईवे पर जाम लगने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची। भीषण आग में करीब 25 से 30 लाख के नुकसान का अनुमान है। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान खूनी संघर्ष देखने को मिल गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक अपने भाई के साथ साले के घर शादी समारोह में आया हुआ था। ये मामला ऊंचा थाना इलाके का है। शादी में प्रशांत तिवारी और राहुल तिवारी किसी बात को लेकर किसी से इनकी गाली गलौच हो गई। दामाद शैलेंद्र ने उन लोगों को गाली गलौच से रोका तो दोनों उस पर हमलावर हो गए। शैलेंद्र को पीटता देख उसका भाई उसको बचाने आया तो उसकी भी जबरदस्त तरीके से पिटाई कर दी गई और दोनों शख्स पिटाई करने के बाद फरार हो गए। लखीमपुर खीरी में मेले में लगे झूले पर बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये बड़ा हादसा और बड़ा हो सकता है अगर लड़की को सुरक्षित नीचे नहीं उतार लिया जाता। आप देखेंगे तस्वीरों में कि 200 फीट का ये झूला, जहां पर झूले की पालकी से खिसककर एक लड़की जिसकी उम्र महज 10 साल है वो एंगल में फंस गई और 5 मिनट तक झूले में यूं ही अटकी रही। झूले के पालकी में बैठी बच्ची जब झूले से ऊपर पहुंची तो अचानक से पालकी से खिसककर वो किसी तरह के इस एरियल में फंसी है, लेकिन लड़की ने फुर्ती दिखाई और झूले के ग्रिल्स को कसकर पकड़ लिया। लड़की ने शोर मचाया। लोगों की नजर ऊपर पड़ी तो देखा लड़की झूले के ग्रिल्स में फंसी हुई है। शोर मचाने के बाद ऑपरेटर्स ने झूले को मोटर उसकी बंद करके हाथ से नीचे की तरफ खींचा और बच्ची की जान बच सकी। लेकिन आप इस बच्ची के साहस की तारीफ करेंगे कि महज 10 साल की बच्ची जिसने धैर्य बनाए रखा, और यह हादसा और बड़ा हो सकता था यदि लड़की समझदारी नहीं दिखाती तो। उधर आगरा में लड़की ने होटल की बालकनी से छलांग लगा दी। लड़की का जो आरोप है वो अपने बॉयफ्रेंड पर अश्लील हरकत करने का और देह व्यापार में जबरन धकेलने का आरोप है। लड़की के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। लड़की ने अपने ही एक दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी की तलाश कर रही है। खबर बागपत से, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर में 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए पशु तस्कर शहजाद और साहिल गोली लगने से घायल हुए हैं। पुलिस की माने तो दोनों पशु तस्करों पर गौ तस्करी, गोवध अधिनियम के 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए तस्कर दिल्ली ईस्ट के रहने वाले हैं। पशु तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 तमंचे और बाइक बरामद कर ली है। इदरीसपुर नाहर पुल पर थाना बड़ौद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर ये भागने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिससे ये घायल हुए हैं। इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 और पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी हुई 2 और पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए।